यमन, तुमने चेकअप नहीं करवाया? मुझे क्या होना है, चल फिर तो रही हूँ। कमाल करती हो, इतने अच्छे और फ्री के कैंप लगे हुए हैं। हम सब भी तो हट्टे कट्टे, लेकिन हम सब ने टेस्ट करवाया। चलो तुम भी टेस्ट करवाओ। क्या जरूरत है इन चेकअप्स की? मैंने अगर चेकअप करा लिया तो कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी मेरी। ओफो, चलो छोड़ो ये सब बेकार बातें। देख, चलो उठो, चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। क्या हुआ है आपको? ये फीवर कब से है आपको? ये तो 3-4 महीने से आता है और चला जाता है। तो आपने इसके कुछ टेस्ट करवाए? जिंदगी इतना बड़ा टेस्ट है कि उसके बाद मुझे लगता ही नहीं कि किसी और टेस्ट की जरूरत है। देखिए, टीचर के लिए ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप खुद को इग्नोर करेंगी तो दूसरों को भी इग्नोर कर सकती हैं। ऐसा करें, आप मेरे हॉस्पिटल आएँ, मैं आपको कुछ डिटेल में टेस्ट करती हूँ। मैं सारा दिन स्कूल में होती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपके प्रिंसिपल से बात कर लूँगी। जब आप खुद ठीक होंगी तो बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगी ना। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। ऐसा करें, आप मेरे क्लिनिक आएँ, वहाँ पे आके मैं आपकी कुछ टेस्ट करती हूँ और आने से पहले मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको कुछ डिस्काउंट करवा दूँ। थैंक यू। यमन, कल प्लीज तुम सीधा हॉस्पिटल जाओगी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हें खुद अटेंड करेगी। जी। प्लीज डोंट स्किप दिस। तुम्हें कल सिर्फ यही काम करना। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। जैसे ही आपकी रिपोर्ट्स आती हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका जो भी रिजल्ट होगा आप सिर्फ अपनी हद तक रखेंगी, किसी को और को नहीं बताएंगी। जी बिल्कुल, ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का हिस्सा है, आप परेशान मत हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
आयशा लोगों का पता चला ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं? ऐसी घुन्नी बेचनी है कभी किसी को पता ना लगने दे। पर शर्त लगा लो लौट के वहीं गई होगी, तभी तो सगे भाई को पता नहीं लगने दिया। वैसे मैं भी यही सोच रही थी, इतनी खामोशी या राजदारी की जरूरत तो नहीं थी वैसे। वो आयशा आ रही है यूनिवर्सिटी? हाँ आती तो रोज है, बात किसी से नहीं कर रही। चलो अच्छा है, हमें क्या हमारी जान छूटी। उस लड़के के इर्द गिर्द तो नहीं फिरती रहती? मैं सबके सामने तो नहीं मिलती, बट आई एम श्योर छुपकर जरूर मिलती होगी इमरान से। छुप के तो पता नहीं है माँ बेटियां क्या कुछ करती हैं। इनकी तो हड्डियों में है छुप छुप के काम करना। तुम्हारी बात हुई है उस लड़के से? हाँ बट ना होने के बराबर ही, बहुत कम। फिर तो जरूर छुप छुप के मिल रही है ये उससे। मिलना है अम्मा, जितना मिलना है होगा वही जो मैं चाहती। अच्छा मैंने यहाँ पानी लगा दिया, ये पत्ते जो है ना निकाल दे, मैंने हांडी देखनी है। अम्मा हेलो। आयशा हाय। ठीक। वो मैंने सिर्फ एक बात कहने के लिए फोन किया था। जी बोले। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अब बस थोड़ी देर के लिए, कुछ बात करनी है। तो आप रोज मिलते तो हैं मुझसे यूनिवर्सिटी में? नहीं यूनिवर्सिटी में नहीं। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें किसी भी किस्म की सवालिया नजर से देखें। बोले क्या बात करनी है? आयशा फोन पर नहीं कर सकता बात। आई एम सो सॉरी, मैं घर से बाहर नहीं निकलती। आयशा से बात हो रही है? जिम में। मेरी बात कराओ ना उससे। तो ना नहीं वो। हेलो हाय आयशा, मैं इमरान की अम्मी बात कर रही हूँ, सीमा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। भाई इस बदमाश से मिलो ना मिलो, मुझसे तो आके मिल लो। इतना जिक्र सुना है ना इसके मुंह से मैंने तुम्हारा। जी आंटी जरूर। भाई शुक्रिया जरूर से काम नहीं चलेगा, आज कल में मिल लो, वरना कहो तो मैं यूनिवर्सिटी आ जाती हूँ ना तुमसे मिलने। नहीं आंटी इसकी जरूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह जरूर मिलूंगी आपसे। वैसे तुम्हें पता है इस घर में हम 3 लोग रहते हैं, इमरान, मैं और तुम। भाई जो हर तरफ घर में रहता हो उससे तो मिलना बनता है ना। जी आंटी जी। अच्छा तो फिर पक्का प्रॉमिस कि आंटी से मिल रही हो जल्द? मैं झूठा वादा कैसे कर सकती हूँ, मैं घर से बाहर निकलती नहीं। लो अब तो तुमसे मिलने की ख्वाहिश और बढ़ गई। भाई आजकल लोग सच कहाँ बोलते हैं, हर कोई एक दूसरे से झूठा वादा जो करता है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा बेटा बिल्कुल सच्चा है तुम्हारी तरह, और ये तुमसे जो कुछ कहे ना उसे सच ही समझना, समझी बेटा तुम? अच्छा चलो उससे बात करो। वो आई एम सॉरी, वो मेरी अम्मी थोड़ी सी इनफॉर्मल सी हैं। नहीं कोई बात नहीं, आपका घर तो जिंदगी से भरा रहता होगा। आयशा मैं तुमसे फोन रखती हूँ। अब ओके, लेकिन आयशा मुझसे मिलना जरूर प्लीज।
खैरियत तो है डॉक्टर? नहीं, अच्छा हुआ कि हमने आपके कुछ टेस्ट करवा दिए। क्या हुआ है मुझे? ब्रेस्ट कैंसर। आई एम सॉरी, लेकिन ये बात मैं आपसे छुपा नहीं सकती। कितना वक्त है मेरे पास? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अभी फर्स्ट स्टेज है, आप प्रॉपर इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसका इलाज तो बहुत महंगा होगा। लेकिन जिंदगी से ज्यादा महंगा तो कोई इलाज नहीं है ना। कुछ टारगेट टेस्ट है, वो प्रॉपर हो जाए फिर मैं आपका इलाज शुरू करती हूँ। अगर इलाज के बाद मैं ठीक ना हुई तो कितना अरसा जिंदा रहूंगी? आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती? इंसान अपने दिल से ठीक होता है, दवाइयों से नहीं। आपने बस ये सोचना है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी बीमारी का जिक्र प्रिंसिपल से नहीं करेंगी। लेकिन आपने भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अपना प्रॉपर इलाज करवाएंगे। मुझे तो अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है। मुझे मौत अगर खुद भी लेने आ जाती ना तो मैं उससे भी अपनी बेटी के लिए वक्त मांग लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आपने ये प्रॉपर लेनी है। और हाँ, किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाजी आपके हो गए 9,300। क्या इतनी महंगी? इनमें से 2 दवाइयों के रेट काफी बढ़ गए हैं, लेकिन मैंने वही पुराना रेट लगाया है। वैसे भी महीने की दवाई है। आप रखें, नहीं चाहिए मुझे। बाजी प्रिस्क्रिप्शन तो ले लें। मम्मी, मैं कहाँ ढूंढूं? आप प्लीज कहीं से आ जाए। खुदा से दुआ करें कि किसी तरह मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी आयशा को कहीं पहुंचा दूं। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ मम्मी। खुदा से कहें ना, मुझे इतनी मोहलत जरूर दे दे, वरना मेरी आयशा को ये दुनिया खा जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। भैया कहाँ पे? आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए आए नहीं हैं। खैरियत है? क्या हुआ? जी, अब्बू को कल रात से बुखार है। आपको कोई काम था? नहीं नहीं,
अपना ख्याल रखो। जी बिल्कुल। हाँ दिखाओ लिया, कुर्ते दिखाओ इनको। हाँ क्या है? वो फूफो आई थी दुकान पर। क्या कह रही थी? अब्बा का पूछ रही थी और क्या कहना उन्होंने। तूने क्या कहा? बता दिया होगा ना तूने कि बीमार है। तो और क्या कहता मैं? अब आ जाएगी यहाँ पे मुंह उठा के। इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। कितना बेवकूफ है तू। भाई कह देता कि बाप शहर से बाहर गया हुआ है। अब आ जाएगी और उसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ेगी मुझको। अम्मी ये भी तो हो सकता है वो ना आए। ऐसा मौका वो हाथ से नहीं जाने देगी, जरूर आएगी। अच्छा चल जा, मैं काम कर रही थी। कौन आ गया? सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी भैया हैं घर पे, उनसे मिलने आई थी। सो रहे हैं, तबीयत खराब है उनकी, इसीलिए मिलने आई थी भाभी। बता दूंगी मैं उनको। और वैसे तो जाहिर है तुम्हें कोई दूसरा काम ही होगा। काम? आपकी अपनी तबीयत कैसी है? शुक्र मना रहे हैं। वैसे एक बात बताओ ऐमन, जाते हुए वो जो तावीज है कहाँ कहाँ पे छुपाए? जब से गई हो कभी कोई एक बीमार हो जाता है, कभी कोई दूसरा। तावीज? तुम एक काम करो, जो ड्रामे होते हैं ना टीवी पे, उनपे काम कर लो। एक्टिंग बड़ी अच्छी करती हो तुम। चलो जाओ, आप मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दिन खराब करने आ गई। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं। क्या हुआ है मुझे? आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। उसे एक बात बताओ ऐमन, जाते हुए वो जो तावीज है कहाँ कहाँ पे छुपाए? जब से गई हो कभी कोई एक बीमार हो जाता है, कभी कोई दूसरा। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है, बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है, बताऊं किसको साया, ये अपनी
शुक्रिया, खुदा हाफिज। आयशा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयशा प्लीज, बस कुछ देर के लिए। इस तरह मेरे घर के बाहर? हाँ, अगर लोगों की नजरों में ही रहना था तो यूनिवर्सिटी बुरी थी क्या? हम किसी कॉफी हाउस? नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तुम जाओ अभी यहाँ। आयशा, ठीक है, जो बात भी करनी है जल्दी जल्दी कर। आयशा, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ आयशा। तुम समझ में क्यों नहीं आता? इस लफ्ज का कोई मतलब नहीं होता है। होता है, क्यों नहीं होता? ये एक जाल है, फंदा है और कुछ भी नहीं है। आयशा, ऐसा हरगिज नहीं है। और तुम कम से कम मुझे उन लोगों जैसा तो मत समझो जो ये करते हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे मोहब्बत पर कोई यकीन नहीं है और हमेशा से मुझे इस मोहब्बत से डराया गया है। तो मैं भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वजह तुम कहीं ना कहीं जानते हो। मुझे अंदाजा है मुझे अंदाजा, लेकिन 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। तो तुम सिद्रा से मोहब्बत कर लो ना, वो बदले में तुम्हें मोहब्बत भी देगी। तुम जहां मिलना चाहोगे, बाहर इधर उधर कहीं भी मिल लेगी तुमसे। आयशा, मोहब्बत और दुकानदारी में फर्क तो रखो। मोहब्बत महंगी जरूर होती है, लेकिन मिल जाती है पैसों से। हाय, कहाँ थे? आए और कब के गायब हो गए? क्यों? मतलब कितनी बार बताऊं तुम्हें? सिद्रा, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे भी छोड़ दो प्लीज। सिद्रा अभी प्लीज उतर जाओ, मुझे जल्दी पहुंचना। सारे पॉइंट्स जा चुके हैं और अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे छोड़ने के अलावा। मैं? हाँ, अब तुम्हारी फेवर भी डिजर्व नहीं करती मैं। सिद्रा, मुझे रास्ता बता दो, कहाँ जाना है? मेरा दिल करता है जब मैं तुम्हारे साथ हो ना, ये रास्ता खत्म ही ना हो कभी। सिद्रा प्लीज। इमरान, तुम मुझसे नफरत सिर्फ इसलिए करते हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सिद्रा, नफरत करने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। और मोहब्बत का होने के लिए किस चीज की जरूरत है? सिद्रा प्लीज यार, मुझे रास्ता बताओ कहाँ जाना है, दैट्स इट। ये तो मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा इमरान। सिद्रा, मैं तुम्हारे साथ हार्श नहीं होना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक अच्छी लड़की हो, समझदार हो, समझो इस बात को कि ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। फिर तुम ये भी बहुत अच्छे से जानते होगे कोई भी रिश्ता जबरदस्ती रोका भी नहीं जाता। एक बात कहूं इमरान, तुम्हें आयशा से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम्हें उसकी जिंदगी के बारे में सच पता चल जाए ना, तुम उसको यूं छोड़ दो, क्योंकि कोई भी इज्जतदार इंसान उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके साथ रहना तक पसंद नहीं करेगा। अच्छा,
बहुत बेहतर है सिद्रा, यहां से तुम रक्षक पे जाओ। तुम्हें जितना हर्ट कर लो इमरान, नफरत तो मैं तुमसे कर ही नहीं सकती, ये मेरे इख्तियार में। प्लीज गेट डाउन। ओके, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जाते जाते बस एक सजेशन देनी थी तुम्हें, इतना ना रिफ्यूज करना मुझे, तो मेरी जिद बन जाए, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और वैसे भी अच्छा हुआ छोड़ने नहीं गए थे, क्योंकि आयशा लोग तो है नहीं, अब वो हमारे साथ रहते नहीं, वो कहीं और शिफ्ट हो गए। वो मैं ये कुछ कहना भूल गई थी। I love you, Anna. हेलो। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? कैसी हो ईमान? मैं ठीक हूँ। आप बीमार हैं? क्या हाल है आपका? आप हाँ बस वो थोड़ा बहुत बुखार है। लेकिन ईमान, तुम्हें कैसे पता चला मेरी तबीयत ठीक नहीं है? वो मैं घर आई थी, भाभी ने बताया था। अच्छा, तुम आई थी? लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वो आप सो रहे थे ना, इसलिए। मतलब तुम अंदर नहीं आई? नहीं, वो बताया तो, आप सो रहे थे तो मैंने सोचा आपको तंग नहीं करूं। एमन, तुम अंदर आई नहीं या फिर तुम्हें किसी ने अंदर आने नहीं दिया? छोड़े ना भैया इन बातों को, आप अपना ख्याल रखा कर। एमन, तुम अभी और इसी वक्त मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं आऊंगी ना आपसे मिलने के लिए भैया। एमन, तुम क्यों अपने घर का पता मुझसे छुपा रही हो? मुझसे किस बात का डर है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो वैसे ही आपसे मिलके बात करनी थी कोई। मैं आऊंगी ना मिलने के लिए आपसे। अच्छा ठीक है, तुम कल आओ मुझसे मिलने के लिए। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। भैया आयशा आ गई है यूनिवर्सिटी से, मैं आपसे मिलके बात करती हूँ। एमन, सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है, आप क्यों परेशान हो रहे? मैं मिलके करूंगी ना आपसे बात। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भैया। हाँ जी, क्या बना टेस्ट का? क्या बनना है, वक्त ही जाया हुआ है मेरा, कुछ भी नहीं बना। जाया नहीं हुआ, अच्छा हुआ। और मेरे ख्याल से पहली मर्तबा ही सारे टेस्ट करवाए ना, जो करवाते रहने चाहिए थे। हाँ, मुझे बताओ कैसा था दिन आज का तुम्हारा? क्या होना है, जैसा रोजाना होता है वैसे।
आयशा, करीब आके बैठो मेरे। सब ठीक है ना? तुम्हें पता है ना, इस दुनिया में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। हमारे पास एक दूसरे के अलावा किसी और का कोई सहारा नहीं, या सिर्फ खुदा है सर। ये बातें तो मुझे बचपन से पता है, आप आज क्यों कह रही हैं? सब ठीक है? आप ठीक है ना? मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी कर दूं। आप आज ही ये बातें क्यों कर रही हैं? क्या बात है, बताएं मुझे, डर लग रहा है। कोई बात नहीं है। आज वो हॉस्पिटल गई थी ना, मैं जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देख के आई। बस परेशान हो गई कि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। आप आज क्यों कर रही हैं ये बातें और मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना? आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, मुझे इस तरह सुकून नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं आपकी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही, पर मौत बताकर तो नहीं आती ना। आप क्यों कर रही हैं ये बातें? क्या बात है? हाँ, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, बस ऐसे सोच रही थी, मैं ना रही तो तुम्हारा क्या होगा। दुनिया बहुत बेरहम है। मुझे डर लगता है इन बातों से। क्यों कर रही है? मुझे डर लगता है। आप मुझे बताएं, आपको डॉक्टर ने कुछ कहा है? कभी नहीं कुछ बताऊंगी मैं तुम्हें, कुछ भी बता दो बस परेशान हो जाती हूँ, रोना, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती हूँ। मत क्या करो ऐसे। चुप करो रोना, गलती होगी मेरे से कि मैंने तुम्हें बता दिया। ऐसे इधर भारी हो रहा था तो मैंने सोचा तुमसे बात। जाओ जाके खाना खाओ, चलो, तंग नहीं करो माँ को। कोई खाने वाला नहीं। मुझे पहले वजह बताएं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कोई वजह नहीं, परेशान हो गई थी मैं। हॉस्पिटल गई थी तो ऐसे घबरा गई थी और कुछ भी नहीं है। कुछ और करना है आपको फिर? आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, जो चाहेंगी वैसे ही करूंगी। आपको उदास देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है मेरे सर पे से साया उठ गया। नहीं मेरी जान, ऐसी बात फिर से मत करना। और अगर मैं कभी यहाँ पे रही ना, अल्लाह है यहाँ पर, अल्लाह बिल्कुल जालिम नहीं है, अल्लाह ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ऐसे मत सोचा करो, ऐसी बातें नहीं किया करो। अब कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? मारूंगी तुम्हें, नहीं छुपा रही। अब कितना तंग करोगी? नहीं बात मान रही ना मेरी। जाओ खाना खा के। आपके लिए भी लाती हूँ। जाओ।